एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के मॉडल सेट के चर्चा में। और ये मॉडल सेट है हमारा बिहार के स्टूडेंट के लिए, खास करके जो कि इंटरमीडिएट के आर्ट्स पेपर के विद्यार्थी हैं उनके लिए लाया हूं मैं। इतिहास का चर्चा करूंगा और आपको ये बताता चलूं कि जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, तो ये उसके लिए मॉडल पेपर है। और ये अभी मार्केट में मिलेगा नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से उपलब्ध किया है। और ये जो है ना, आपके लिए मैं पूरा मॉडल सेट यानी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, उसके बाद जो है साइंस पेपर का, सारा का मैं सेट बाय सेट पूरा डिस्कशन करूंगा। और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप 50 में 50 अंक लाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहें। और आपको मैं बता दूं कि ये जो है, इसमें लगभग 60 क्वेश्चन रहता है। 60 में आपको 50 क्वेश्चन सही करना होता है, जो कि ओएमआर शीट दिया जाता है आपको। और ओएमआर शीट में आपको 50 क्वेश्चन सही आंसर देना है। अगर आप 50 का 50 सही कर लेते हैं तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप उधर अगर सब्जेक्टिव में कम भी लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव सही हुआ तो इसमें पैसे नंबर कम कटते हैं और नंबर पूरा का पूरा मिलने की चांस रहती है। तो आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको मैं बताता चलूं कि अगर आप मॉडल पेपर, जो ऑफिशियली मॉडल पेपर है बिहार सरकार का, इसको अगर आप, इसका अगर 5 साल का कंटिन्यू अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं अच्छा से, तो आपका 50 से 50 यानी ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं काट सकता। और मैं सारा मॉडल पेपर ये यूट्यूब के माध्यम से करवाऊँगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपको अभी बाज़ार में, मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहें और आपका जो आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है इसको आप अच्छा करें और टॉपर बनने की कोशिश करें। कहीं भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, ये सिर्फ वीडियो देखिए और कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। और उसको 2 दिन 3 दिन में मतलब रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आप सुनेंगे और फिर स्क्रीन में देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहने की चांसेस बन जाती है। और एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में ये वार्निंग देगा कि इस तरह हमने सुना था, इस तरह पढ़ा। जो सुनने और देखने से ज़्यादा याद होता है। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आप पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसको सुनते हैं, मतलब नज़र से देख रहे हैं स्क्रीन पे और सुन भी रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ये जितना भी मैं मॉडल पेपर का जितना सेट अपलोड करूँ, इसको आप पूरा कंप्लीट करें। और मैं पर डे अपलोड करूँगा पूरे सब्जेक्ट का, साइंस का भी, आर्ट्स का भी, और मैट्रिक का भी जो एग्ज़ाम होगा उसका भी ऑब्जेक्टिव मैं प्ले लिस्ट में डाल दूँगा। उसको भी अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, अब मैट्रिक में अच्छा अंक ला सकें। इंटर में जो साइंस के विद्यार्थी है, जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट हो। तो बिहार बोर्ड के मैं सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव को पूरा हल करवाऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए और टॉपर बनने की कोशिश कीजिए। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। 1 से 60 क्वेश्चन आज हमारा ये मॉडल सेट का पहला सेट है। मॉडल पेपर जो होता है बिहार सरकार का, इसका फर्स्ट सेट है। इसका सेट बाय एक एक सेट करके मैं पूरा मॉडल पेपर कवर करवाऊंगा। चलते आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। करा कि दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, माधववश, रघुनाथ राव। तो करेक्ट आंसर इज रखलदास बनर्जी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है भाई। तो सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है, आपने सही आंसर देखा, चुना होगा राजस्थान में। आप ना वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपने से गलत या सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आप अगर गलत आंसर दे रहे हैं ना और फिर बाद में आप सही सुनते हैं, तो गलत के बाद जो ठोकर लग के आपको सही आंसर जाएगा आपके दिमाग में, तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। इसलिए आप सही गलत कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ए बी, एक का ए, बी का दो, इस तरह आप लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी कालीबंगा। सही आंसर क्या होगा, चुनिए आप। डी इज द करेक्ट आंसर, कालीबंगा। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। कह रहा है कि हिटलर से, बी नेपोलियन से, बिस्मार्क से, मुसोलिनी से। यूरोपियन शासक जो नेपोलियन था उससे समुद्रगुप्त का तुलना किया जाता है, गुप्त वंश का शासक था। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी भाई। अशोक ने, या बी कनिष्क ने, सी रुद्रदमन ने, डी स्कंदगुप्त ने। सही आंसर चुनिए बच्चे, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए पहले स्टूडेंट, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। ए गंगा सोन, बी सोन यमुना, सी कृष्णा कावेरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही, जल्दी से सही से आंसर चुनिए। यस,
ये इज़ द करेक्ट आंसर गंगा सोन। कहीं कहीं ना गंगा सोन पुनपुन भी लिखा रहेगा, क्योंकि ये तीनों नदी पड़ती है, तो आप उसको भी करेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट, इंडिका के लेखक कौन है? ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी बानवट, डी हरिसेन। बी इज द करेक्ट आंसर मेगास्थनीज। आपको पता चले मेगास्थनीज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबारी कवि थे। ओके, अशोक किस वंश का शासक था? ए नंद वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश, डी शुंग वंश। सी इज द करेक्ट आंसर मौर्य वंश। आपको बताना है अशोक के पापा का नाम क्या है और उनके दादा का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट, द्रौपदी किसकी पत्नी थी भाई? ए अर्जुन, बी भीम, सी नकुल, डी इन सभी की। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो आपको आंसर पता ही होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, इन सभी की। नेक्स्ट, अभिमन्यु किसका पुत्र था भाई? अर्जुन का, भीम का, नकुल का, सहदेव का। सही आंसर क्या होगा, चुनिए जल्दी से। ये इज द करेक्ट आंसर अर्जुन का। महाभारत के लेखक कौन है बताइए? वाल्मीकि है, मनु है, या वेदव्यास है, या तुलसीदास है? सही आंसर क्या होगा? सी वेदव्यास। आप ना स्क्रीन को देखिए और सुनिए। देखने और सुनने से कहीं ज़्यादा याद होता है। आप अकेले पढ़ते होंगे बुक तो आपको नींद आती होगी, परेशानी होती होगी, लेकिन अगर जब आप सुनेंगे और देखेंगे तो नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए बोध गया, बी पटना, सी दिल्ली, डी राजगीर। कहीं सही आंसर चुनिए। ये इज द करेक्ट आंसर बोध गया। यस। अच्छा, किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? महाबोधि, बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष, याद रखना आप। त्रिपिटक किस धर्म से संबंध है भाई? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी शैव। सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से त्रिपिटक का संबंध है। नेक्स्ट, अकबरनामा के लेखक कौन है? ए अबुल फजल, बी अल बरूनी। ये सही आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, अल बरूनी। नेक्स्ट, 16 नंबर, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज जहांगीर। जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, पता है आपको? अच्छा, तंबाकू भारत में लाया कौन था? कौन लोग लाए थे? भारत में तो तंबाकू था नहीं, तो भारत में तंबाकू सबसे पहले पुर्तगालियन लाया था। और आपको पता चले कि ये तंबाकू ना मुग़ल शासक में सबसे पहले तंबाकू का सेवन अकबर ने किया था, यानी इसका यूज़ किया था, और जहांगीर ने उसका प्रतिबंध बाद में लगा दिया। जहांगीर किसका बेटा है? कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था भाई? इब्न बतूता, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। सही आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था। लेकिन आपको पता है कुतुब मीनार का शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूरा किया था जो है इसने इल्तुतमिश ने, सॉरी इल्तुतमिश, आप याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। चूँकि इनको बनाते बनाते इनका डेथ हो गया था, मर गए थे ये चलगामी खेलते खेलते। हुमायूं का भाई कौन था? ए कामरान, बी अस्करी, सी हिंदाल, डी सभी। ये सभी इनके भाई थे, कामरान भी थे, हिंदाल भी था, अस्करी भी था। ओके, नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था भाई? तो ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। प्रथम मुगल साम्राज्य यानी सम्राट मुगल का संस्थापक माना जाता है बाबर को। बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का समाप्त करके इसने किस वंश का स्थापना की थी? मुगलों की स्थापना की थी। ओके, तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? ए बाबर, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी हुमायूं। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए आप। यस, बाबर ने तुजुके बाबरी लिखा था खुद से। ये किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा था इन्होंने। दीन इलाही किससे संबंध है भाई? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। पता होना चाहिए आपको कि अकबर से दीन इलाही, यानी दीन इलाही एक नया धर्म जो है अकबर ने इसका स्थापना किया था, यानी नया धर्म बनाया था। इसने सारे धर्म के ज्ञानी गुरुओं को बुलाया था, अब बुला के उनसे जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको मिला के इसने एक नया धर्म बनाया था। और आपको पता होना चाहिए कि नया धर्म जो है सबसे पहले महेश दास यानी कौन, तो अकबर के जो वजीर थे दरबारी, बीरबल ही पहला व्यक्ति ऐसा था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। पहला और अंतिम कहा जाता है, उसके बाद किसी ने इसका धर्म को फॉलो नहीं किया था।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 22 का हो गया सी इज द करेक्ट आंसर, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य। आपको पता होना चाहिए कि हरिहर बुक्का, ये दोनों भाई ने इसका स्थापना किया था। ओके। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, चिदम्बरम में, बंगलोर में, दिल्ली में? सही आंसर बोलिए। सही आंसर ए हम्पी। हम्पी वही विजयनगर का खंडहर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जो कि अभी यूनेस्को के हेरिटेज में भी ये शामिल है। नेक्स्ट, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ये लोग अपना उपाधि लगाते थे, जैसे सुल्तान, सामंत, दीवान, अमात्य। तो ये लोग अपने आप को राय कहते थे, याद रखना चाहिए आपको। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ए मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल, डी इनमें सभी। देखो भाई, इसका ना आंसर कहीं कहीं मीरा भी मिलेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर सही में अंडाल है। ओके, तो ये थी आज का हमारा डिस्कशन, और मैं आपको एश्योर करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि मैं 50 का 50 अंक दिलवा के रहूँगा आपको, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। पूरे मॉडल सेट को आप कवर कीजिए और वीडियो को पूरा पूरा देखिए, और थोड़ा थोड़ा दूसरे को भी हेल्प किया कीजिए। जैसे मैं आपके हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी, जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, जो जिन बच्चों की पहुंच नहीं है, जो अच्छे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो उनका आपका भी हेल्प करना दायित्व बनता है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उनका मदद करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जिस भी आर्ट्स से हो या फिर साइंस से हो, अगर आप जिस भी सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप उसको बार बार देखें, आपका स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कम से कम आपके एग्ज़ाम तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको बेनिफिट हो, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। और